सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। मतलब कैमल ने अपना हम्प कैसे पाया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्लास 8 का चैप्टर इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक का है, सेमेस्टरी रीडर का। तो आज पढ़ते हैं। पहले इसमें पार्ट 1 में बोला गया है, इन द बिगनिंग where the world was new and the animal were just beginning to work for man. There was a camel, and he lived in the middle of a Halloween desert because यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे because he did not want to work. अभी यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने समझा कि जो हमारा वर्ल्ड था वो अभी नया नया शुरू हुआ था। जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कैमल होता है, ऊँट, जिसे हम कहते हैं ऊँट। ठीक है, ऊँट कहते हैं जिसे हम। वो कहाँ रहता था? डेजर्ट के बीच में। कौन से डेजर्ट के बीच में? हेलोलाइन डेजर्ट के बीच में रहता था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। जो इंसान उससे काम कराते थे ना, वो ऊँट काम नहीं करना चाहता था, तो वो डेजर्ट के बीच में रहता था। He ate sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. यहाँ पे लिखा है कि जो ऊँट था वो क्या क्या खाता था? लकड़ी खाता था, कांटे खाता था, और कांटेदार पत्तियों को भी खाता था। जो कांटेदार, लाइक कैक्टस, यू नो कैक्टस, तो उसे भी खाता था ये। ठीक है, और जब उससे कोई कुछ भी बोलता था वो क्या कहता था? हम्प, हम्प। ये एक वर्ड वो कहता था, हम्प, और कुछ नहीं कहता था। Presently the horse come to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "O camel, come out and troll like the rest of us." यहाँ पे क्या होता है? उस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह को घोड़ा आता है उसके पास। वो कहता है, वो उसके पीछे सैडल लगा हुआ था जिसमें हम लोग बैठते हैं ना, जैसे घोड़े के ऐसे ऐसे सैडल लगा होता है पीछे से, ऐसे से। ठीक है, तो सैडल लगा होता है, तो वो लगा के आता है और बोलता है, कैमल ओ कैमल, चलो हम जैसे काम कर रहे हैं तुम भी हमारे साथ आके काम करो। ठीक है, तो जो कैमल होता है वो कहता है, अच्छा वो क्या कहता था? वो सिर्फ हम कहता था ना। हाँ, तो वो हम कहता है, ही सेड द कैमल। वो कैमल क्या कहता है? हम। इसके सिवा वो कुछ नहीं कहता था, हाँ ना, कुछ भी नहीं। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जो हॉर्स था वो मैन के पास जाके सारी बातें बता रहा था कि भाई कैमल ऐसे ऐसे कर रहा है। Presently the dog come to him with a stick in his mouth and said, तभी उसके पास क्या आता है? कुत्ता आता है, और कुत्ता उससे बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है, कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, एक सेकेंड, एंड फ्रिच कम एंड फ्रिच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम said the camel, and the dog went away and told the man. वो कुत्ता आके बोलता है कि कैमल ओ कैमल, जैसे मैं सारी चीज़ें इधर से उधर कैरी करके ले जा रहा हूँ, वैसे तुम भी हम मेरे साथ करो, तो काम करो। तो कैमल बोलता है हम्प। क्या कहता है? हम्प। फिर वो डॉग वहाँ से चला जाता है, कुत्ता चला जाता है और इंसान को जाके बता देता है। उनका जो मास्टर होता है इंसान, वो उनको जाके बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक। अब यॉक का मतलब क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। ऑन हीज नेक, नेक में यॉक, ओहो। एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस,
hump, said the camel, and the ox went away and told the man. तभी थोड़ी देर बाद कौन आता है? ऑक्स आता है। ऑक्स माने कि बैल। बैल आता है। बैल आके उसके गले में प्लॉ मीन्स यू नो ना, प्लॉ को मतलब, लेट मी सी यू दैट द पिक, सी ओवर हियर, एक सेकेंड, देखो ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप मान लो कि यहाँ से लेके और पीछे उस तरह से गर्दन से लेके यहाँ पे एक फावड़ा बना हुआ है जो खुदाई करने के काम आता है मिट्टी में। तो उसे यहाँ पे क्या कहा गया है? यॉक कहा गया है, ठीक है। तो वो यॉक अपने गर्दन में लटका के आता है और बोलता है कैमल, ओ कैमल, चलो, जैसे मैं खेत को जो है स्मूथ बना रहा हूँ, फर्टिलाइज कर रहा हूँ, वैसे तुम भी मेरे साथ करो आकर। तो वो कैमल फिर से क्या कहता है? हम्प। एक वर्ड हमें क्लियर हो गया कि कैमल हम के सिवाय और कुछ भी नहीं कहता था। हम्प द कैमल एंड सेड द कैमल, कैमल कहता है, और ऑक्स वहाँ अपने मालिक के जाके बता देता है कि हाँ भैया ये कह रहा है। एंड द एंड ऑफ द डे the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. जो उनका इंसान होता है, जो उनका मास्टर होता है, वो उन्हें बुलाता है, ठीक है, और बुला के कहता है, आखिरी में बुला के कहता है, मंडे मॉर्निंग को आखिरी में बुलाता है, कहता है तुम तीनों सुनो, मैं बहुत सॉरी कहता हूँ, सॉरी फॉर डैट, बट द हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, और ही would have been her by own, और जो हम्प वाली चीज़ है वो मुझे नहीं पता डेजर्ट में कहाँ मिलेगी, शायद वो खुद ही अपना काम बना ले उससे, लेकिन अब सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, हम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ने वाले हैं डेजर्ट के बीच में, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तुम्हें उसका दुगना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों चारों मिल के काम कर रहे थे। यस, उसमें से एक ने काम करना बंद कर दिया, तो तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा, लाइक दिस ओनली, उसको दिखाने के लिए कि हाँ भैया तुम अगर काम नहीं भी कर रहे हो तो हम लोग कर रहे हैं काम, हमारा काम चल रहा है। That made the three very angry and they help, उन तीनों को ये चीज़ बहुत गुस्सा लगा कि हमें तो डबल टाइम काम करना पड़ेगा और वो ऊँट बैठ के बीच डेजर्ट में आराम करेगा। तो उन्होंने क्या करा? एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल कम चूइंग क्यूब एंड लव्ड एट देम। तो जब उन तीनों ने पंचायत बिठाई इसके लिए एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे, तो जो कैमल है वो आया क्यूब को चबाते हुए, जैसे कोई चीज़ को चबाने को कहते हैं हम चुइंग, तो चबाते हुए आया और उनके ऊपर हंसा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने हम्प कहा और वापस चला गया अपनी जगह पे, मिडल ऑफ द डेजर्ट पे। पंचायत ही तो उसका भी आना था, लेकिन वो आया, हंसा, हम्प कहा और चला गया। Presently there come along the jet, who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. तभी वहाँ पे कौन आता है? जिन। जिन का होता है वहाँ का इंचार्ज होता है डेजर्ट का। यस, जो बादलों में घूम रहा होता है, तो वो आता है और वो कहता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, ये घोड़ा कहता है, ठीक है। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, मतलब ये क्या सही है कि हम चारों में से कोई भी लेजी हो जाए? तो जिन क्या कहता है? सर्टेनली नॉट। विल सेड द हॉर्स, शायद, हॉर्स ने कहा। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck, long leg, and he has done a stroke of work since Monday morning. He won't troll. तो ये घोड़ा कहता है, क्या कहता है? घोड़ा कहता है कि आप ही के डेजर्ट के बीच में
एक लंबी गर्दन लंबी टांगों वाला एक जानवर रहता है जिसने सुबह से मंडे मॉर्निंग भर से कुछ काम नहीं करा है, क्या ये सही है? तो जिन कहता है वेल वेस्टेड सीटी बजाता है जिन, और दैट्स व्हाट कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? जिन कहता है कि वो तो मेरा कैमल है, उसने इसके बारे में क्या कहा? तो वो कहता है उसने इसके बारे में क्या कहा, ही से हम एंड ही वॉन्ट प्लॉ एंड ही वॉजंट प्लॉ। ऑक्स ने कहा, देखो ऑक्स भैया उसके पास जाता है, कहता है मेरे साथ चल के खेती करो, तो वो क्या कहता है हम। तो ऑक्स ने वही शिकायत बताई उससे कि जब मैं गया उसके पास प्लॉ लेके, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, उसने कहा हम। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट फॉर अ मिनट, मैं उसे उसका हम्प दे दूंगा अगर तुम थोड़ी देर तक रुकोगे। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं इस वीडियो के बाद वो कर दूंगी, यूट्यूब पे डाल दूंगी। तो ये 4 क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 के मेन क्वेश्चंस हैं। इसमें से मेन है ये एंड दिस लास्ट वन। बाकी वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ डेजर्ट, ये इतना मेन नहीं है, लेकिन याद कर सकते हो क्योंकि अब एक ही बच्चा है। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।